घुसपैठिया रोहिंग्या सबको निकालना पड़ेगा यहाँ से। माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया है, उसका कार्रवाई शुरू हो गई है। जो अपने आप नहीं जाएगा उसको निकालने के लिए व्यवस्था हम करेंगे। किसी को पालने के लिए, बिरयानी खिलाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए। ये देश के नागरिक नहीं है और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक समय ऐसा था देश में, रेवाड़ वापसी क्या एक सिलसिला चल था, फैशन हो गया था। जिसको जो रिवॉर्ड मिला था वो वापिस कर दिए थे, खूब नाम आता। अभी टीएमसी में रिजाइन का एक सिलसिला चला है। चलेगा, पार्टी है ही नहीं तो कहाँ से कौन रिजाइन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये उनका मामला है, वो समझेंगे। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলছেন যে বাজেট নিয়ে তার সাথে যদি কোনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনাই করেননি, কিভাবে একজন অর্থমন্ত্রী জানেন না। चंद्रिमा भट्टाचार्य वित्त मंत्री इतने साल रहे, उनको मालूम नहीं बजट क्या होता है? क्यों बैठी थी वहां? उनको बिना पूछे बजट हो जाता था, क्यों होता था? और ममता बनर्जी बोलती थी कि ट्रेडमिल में मैं बजट बनाता हूँ। जो ट्रेडमिल में बनता है बजट, तो कोई बजट होता है? पागलपन है। इसीलिए बंगाल की आज ये जो अवस्था, दुरवस्था हुआ है, इतने खस्ता हालत, इसके कारण है, ये पागलपन के कारण विदाई हुआ है। और ऐसे वित्त मंत्री इतने साल रह गए, उनको मालूम ही नहीं। आज जब पार्टी खत्म हो गया तो भाग के यहाँ रही और अच्छी बातें कर रही है। पहले क्यों नहीं बोले? आप प्रतिनिधि, लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप किस लिए वहां रुकी थी? जब काम ही नहीं है, जब उल्टा सब हो रहा था, क्यों नहीं बोले? इन लोगों का देखना चाहिए, ऐसे मुखोटा बदल रहा है। বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে পঞ্চায়েত প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সদস্যরা যারা আসছে না, সাধারণ মানুষ সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। बंगाल में कम से कम 2000 पंचायत प्रधान है जो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, भाग चुके हैं या तो बैठे हुए हैं। इसके कारण हमारी प्रशासनिक काम में जो योजना है उसको लागू करने में समस्या हो रही है, पेमेंट में समस्या हो रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े हुए डरते हैं लोगों से आने के लिए। मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, आप चुन कर आए हैं, प्रतिनिधि है, सरकार आपको वेतन देता है, लोगों की जिम्मेदारी आप पर है, लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, योजनाओं का काम नहीं हो रहा है, आपको आके काम करना चाहिए। कोई समस्या होगा तो हम देखेंगे, और नहीं आएंगे तो आपको बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। অনিয়মের সেবাশ্রয় উচ্চক্ষেত্র অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কিভাবে চলছিল সেবাশ্রয় সংশ্লিষ্ট। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल नाम से जो चलता था, एक पैरेलल सिस्टम है। संविधान, व्यवस्था, कानून के बाहर चलता था और करोड़ों रुपया इधर उधर होता था। इसलिए उसका तो पूरा जांच होना चाहिए और जो जो उसमें लिप्त है सबको काटखड़े में लाना चाहिए। ডিলিট হওয়া ছাড়া নগদে টাকা কি কি লুকোচ্ছেন দেবরাজ, দেবরাজের দুর্নীতির জেল কত দূর? देवराजेर मत एरम सैंपल होने का पश्चिम बंगाल, बंगाल में देवराज जैसा नाम बहुत है जगह जगह पर। अभी शुरुआत हुआ है पकड़ने का। पति पत्नी, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, मनमानी किया है व्यवस्था के साथ। तो इसलिए पुलिस के कटघरे में है वो, उसकी व्यवस्था तो कानून देखेगा। উস্কানিমূলক মন্তব্যের জের গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করছেন এজিওবি বিধায়ক হুমায়ুন কবির। গ্রেপ্তার হলে তার সাথে স্বেচ্ছায় এক পর্যন্ত ये विधायक हो, सांसद हो, सबको कानून के अंदर काम करने का जिम्मेदारी है। कोई कुछ भी करेगा तो कानून छोड़ देगा किसी को? चलिए। স্টেডিয়ামের ছাদ থেকে মোদির উপর হামলা হতে পারে, বিদেশ সফরের আগে এলো আরবি ভাষায় হুমকি বার্তা, তদন্ত শুরু অস্ট্রেলিয়ায়। অনুষ্ঠান চলাকালীন স্টেডিয়ামের ছাদ ভালো করে দেখে নেওয়ার দরকার, নয়তো উনি আসছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আবু মুস্তাফা ইউজার নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকেই হুমকি বার্তা পোস্ট। ये सब आता रहता है अरबी में, उर्दू में, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतने चुस्त दुरुस्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा दुनिया में प्रवास करते हैं और पूरा व्यवस्था ठीक ठाक है। तो देखने के लिए बहुत योग्य लोग हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग पूरा संभाल लेंगे इस व्यवस्था को। অনুপ্রবেশকারীদের কেন পশ্চিমবঙ্গে রাখবো, কেন অনুপ্রবেশকারীদের জন্য পয়সা খরচা করবো মুখ্যমন্ত্রী। बिल्कुल, घुसपैठिया रोहिंग्या सबको निकालना पड़ेगा यहाँ से। माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया है, उसका कार्रवाई शुरू हो गई है। जो अपने आप नहीं जाएगा उसको निकालने के लिए व्यवस्था हम करेंगे। किसी को पालने के लिए, बिरयानी खिलाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए। ये देश के नागरिक नहीं है और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। জুলাই হত্যাকারীদের আড়াল করার অভিযোগ, মমতা সরকারের বিরুদ্ধে বিচারের দাবিতে শুভেন্দুকে চিঠি কাকলি। बिल्कुल, यहाँ जो हिंसा हुआ है बंगाल में टीएमसी के जमाने में, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका तो इंक्वायरी हो रही है। जिसके पास भी जो सबूत है वो कंप्लेन करे पुलिस को, और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 21 जुलाई में जो शहीद हुआ था उसका विचार दावी कर रहा है। 21 जुलाई तो बहुत पहले का है। माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे हैं जो, वो भी उनके साक्षी। जरूरत पड़ेगा तो उसका भी इंक्वायरी होगा, फाइल होगा। बहुत पुराना मामला है, सरकार सोचेगा इसके बारे में। হিন্দু ভাবাবেগেরা সঙ্গ অবশেষে মুখ খুলল রাম মন্দির নামে চুরির ঘটনায়, দোষীদের শাস্তি। राम मंदिर में जो घटना हुआ है काफी चर्चा में है वो।
लोगों का भावनाओं को चोट पहुंचा है। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो भी काफी योग्य है। माननीय योगी महाराज जी एसआईटी गठन करके इंक्वायरी शुरू किया है। जो भी उसमें लिप्त होगा अवैध काम में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন, দেশের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠিয়ে অভিযোগ জানালো বিরোধী দল। लोकतंत्र है इसलिए चिट्ठी लिखने का, मिलने का, आंदोलन करने का उनको मौका मिल रहा है। जनता उनको नकारता है तो बाकी कौन क्या करेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार है इसलिए लोकतंत्र यहाँ सुरक्षित है। यहाँ इमरजेंसी जैसा घटना नहीं हो रही है। किसी का मुंह ना बंद किया गया, ना किसी का हाथ बांधा गया। जो मन में आता है माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में लोग बोलते हैं। इससे अच्छा गणतंत्र कहाँ मिलेगा। হিন্দু জলবন্দর চুক্তি স্থগিত থাকবেই, পাকিস্তানের হাত কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারির পর অবস্থান করলো ভারত। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय चुक्ति है, भारत अपने हित में सब कुछ करेगा। ইকো পার্কে শ্যামাপ্রসাদের 125 ফুট নিচু মূর্তি উন্মোচন করতে পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ। मूर्ति उद्घाटन नहीं, भूमि पूजन होगा, शुरू होगा मूर्ति का काम। माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं। कल 125वां जन्म तिथि है श्यामा प्रसाद जी का, तो धूमधाम से पूरा बंगाल में मनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी संस्थाओं में भी, स्कूल कॉलेज में भी श्यामा प्रसाद जी का जन्म तिथि बलिदान दिवस उद्यापन हो रहा है 15 दिन से। और माननीय गृह मंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ, और मूर्ति का जो भूमि पूजन होगा उसके लिए उनके करकमल से उसका उद्घाटन भी होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। श्यामा प्रसाद जी जो बलिदान दिए हैं, देश के लिए उनका जो योगदान है, बंगाल के जनक है, वो भारतीय जनसंघ के जनक हैं, उनको योग्य सम्मान मिलेगा। और क्योंकि उन्हीं का दिखाया हुआ राह में देश चल रहा है आगे, कश्मीर का विलय हुआ है, अखंड भारत की कल्पना भी सफल होगा। और इसीलिए 6 तारीख इस बार का बहुत महत्व रखता है। जो भ्रष्टाचार पंचायत स्तर पर हुआ है बंगाल में, किसी राज्य में नहीं हुआ है, आज भी वो बरकरार है। और जो लोग इसमें लिप्त है वो प्रधान नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, इसके चलते हमारा काम में भी असुविधा हो रही है। तो इसका हम पूरी रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ समस्या है, क्यों है। जरूरत पड़ने से उसको बदलाव होगा जरूर। चलो चलो। सबको इसको डिजाइन करते हैं, ये कहेंगे। एक समय ऐसा था देश में, रेवाड़ वापसी क्या, सबको इसको डिजाइन करते हैं, ये कहेंगे। एक समय ऐसा था देश में, रेवाड़ वापसी क्या एक सिलसिला चल था, फैशन हो गया था। जिसको जो रेवाड़ मिला था वो वापिस कर दिए थे, खूब नाम आता। अभी टीएमसी में रिजाइन का एक सिलसिला चला है, चलेगा। पार्टी है ही नहीं तो कहाँ से कौन रिजाइन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये उनका मामला है, वो समझेंगे। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলছেন যে বাজেট নিয়ে তার সাথে যদি কোনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনাই করেননি, কিভাবে একজন অর্থমন্ত্রী জানেন না। चंद्रिमा भट्टाचार्य वित्त मंत्री इतने साल रहे, उनको मालूम नहीं बजट क्या होता है। क्यों बैठी थी वहां, उनको बिना पूछे बजट हो जाता था, क्यों होता था। और ममता बनर्जी बोलती थी कि ट्रेडमिल में मैं बजट बनाता हूँ। जो ट्रेडमिल में बनता है बजट, तो कोई बजट होता है, पागलपन है। इसीलिए बंगाल की आज ये जो अवस्था, दुर्वस्था हुआ है, इतने खस्ता हालत, इसके कारण है, ये पागलपन के कारण विदाई हुआ है। और ऐसे वित्त मंत्री इतने साल रह गए, उनको मालूम ही नहीं। आज जब पार्टी खत्म हो गया तो भाग के यहाँ आ रही है और अच्छी बातें कर रही है। पहले क्यों नहीं बोले। आप प्रतिनिधि, लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप किस लिए वहां रुकी थी जब काम ही नहीं है, जब उल्टा सब हो रहा था, क्यों नहीं बोले।